निराला बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला है। रेजिडेंस बैनर लेकर बिल्डर का विरोध करते नजर आए। आरोप है कि मोटा मेंटेनेंस लेने के बावजूद भी सोसाइटी को मेंटेन नहीं किया गया है। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। क्लब हाउस में भी बिल्डर द्वारा धांधली की गई है, जबकि फ्लैट लेने से पहले बायर्स को बिल्डर ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, तो वहीं अब रेजिडेंस बिल्डर से अपना मेंटेनेंस वापसी की भी मांग कर रहे हैं। सर, किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, जब हमने फ्लैट लिया था हमें क्लब हाउस दिखाया गया था कि ये क्लब हाउस सिर्फ आपका रहेगा, आप लोग यूज़ करोगे। एक छोटा सा क्लब हाउस है जो निराला स्टेट सेकंड फेज़ है, उसके लिए भी छोटा पड़ेगा। अभी क्या हुआ है, उसमें बिल्डर पैसे के लिए निराला स्टेट 1 को भी अलाउ कर दिया है। अभी आप जाके देखेंगे वहाँ पे किसी भी चीज़ की जगह नहीं रहती, पूरा फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है। एनी टाइम, किसी भी दिन के आप किसी भी समय जाइए, पूरा ऑक्यूपाइड रहेगा। गया था हमें भी ये कमिट किया गया था कि बाहर की पार्किंग है वो गेस्ट पार्किंग रहेगी। अभी जो हमारा स्विमिंग पूल नया स्टार्ट हुआ है उसे भी फेज 1 वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमारा है। एक्चुअली 590 में जो बिल्डर ने उन्हें क्लब हाउस एक्सेस करने के लिए दिया था शहरी में, जो कि इलीगल था, उस 590 में वो समझ रहे हैं कि वो सारी फेज 2 की एमिनिटीज का एक्सेस उन्हें मिल गया है। अभी हमारा नया स्विमिंग पूल चालू हुआ, उसके लिए भी उन्होंने फेज 1 वालों ने काफी लड़ाई की हमसे एक्सेस करने के लिए। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के खोदना गांव में 28 जून को निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से घायल हुए 5 बच्चों को पहले शहर के एक नामी अस्पताल में इलाज न करने के बाद शारदा अस्पताल में उन गंभीर हालत में पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भर्ती कराया था। लगभग 11 दिनों के इलाज के बाद सोमवार को सभी को डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त सुनीति और शारदा अस्पताल डॉक्टर व स्टाफ मौजूद रहे। सेंट्रल नोएडा की डीसीपी सुनीति ने बताया कि 28 जून को सूरजपुर थाना क्षेत्र के खोदना कला गांव में एक मकान की दीवार गिर गई थी, जिसमें 8 बच्चे दब गए थे। उनमें से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन एक बच्ची को काफी हालात गंभीर हो गई थी और उन बच्चों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चे की हालत काफी सीरियस थी, लेकिन अस्पताल में अच्छे इलाज के चलते आज बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब बच्चा स्वस्थ है। बता दें कि ये हादसा ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में खोदना कला गांव में हुआ था, जहां पर रहने वाले सगीर के घर छुट्टियों में रिश्तेदारों के बच्चे भी आए हुए थे, लेकिन शुक्रवार रात को सगीर के घर की निर्माणाधीन दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें 5 बच्चे आयशा, हुसैन और वासिल, समीर और सुहाना को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था। पिछले महीने की 28 तारीख को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र सूरजपुर में खोदना कला गांव में एक दीवार गिर गई और कुछ बच्चे उसके नीचे दब गए हैं। तो उन बच्चों को आसपास के लोग, उनके परिवारजन व पुलिस प्रशासन ने जो तुरंत पास मेडिकल फैसिलिटी वहां तक शिफ्ट कराया था। अनफॉर्चुनेटली 3 बच्चे उसमें ऑन द स्पॉट गुजर गए थे, लेकिन एक बच्चा था जिसकी तबीयत बहुत सीरियस थी। उस समय तत्काल यहाँ शारदा हॉस्पिटल से टाई अप करवा के हम लोगों ने बच्चे को इधर शिफ्ट कराया था, एक प्रॉपर ग्रीन कॉरिडोर देखते हुए, क्योंकि बीच में 1-2 पॉइंट्स हमारे बहुत ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स थे, उनको सब क्लियर कराते हुए बड़ा लिमिटेड टाइम में यहाँ शिफ्ट कराया था। यहाँ ऑलरेडी आईसीयू और सब फैसिलिटीज ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये है कि वो बच्चा आप लोगों के भी सहयोग से आज यहां से डिस्चार्ज हो रहा है। नोएडा पुलिस का बहुत ही सराहनीय कार्य देखने को मिला है। बता दें कि नशे की हालत में गंदे नाले में गिरे युवक को निकाला पुलिस ने और बाहर निकाला। उसके बाद युवक को देखकर दरोगा ने गंदे नाले में तुरंत छलांग लगा दी और कड़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस कर्मियों ने युवक को बाहर निकाला नाले से, जिसे तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। गंदे नाले से युवक को निकालने के बाद अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस के कार्यों की खूब प्रशंसा भी हो रही है। बता दें कि फेज 2 थाना क्षेत्र में युवक नाले में गिरा और जिसके बाद दरोगा ने नाले में गिरते हुए युवक को देखा, जिसके बाद आनन फानन में दरोगा भी उस नाले में कूदा और उसके बाद उस युवक को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस वेरिफिकेशन न होने के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोग पुलिस मुख्यालय के लगातार चक्कर काट रहे हैं, फिर भी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। लोगों का कहना है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सोसाइटी में एंट्री नहीं हो पाती है। सोसाइटियों में काम करने वाली महिलाएं परेशान नजर आ रही हैं और जिनका कहना है कि पिछले 3 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। काम न होने की वजह से जीवन यापन में भी उन्हें दिक्कत हो रही है। क्योंकि सोसाइटी में एंट्री नहीं दे रहा है पुलिस मैनेजमेंट के बिना।
तो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सोसाइटी में एंट्री नहीं होती है? नहीं नहीं होती है। आप मूल निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल की, मालदा की। कितने समय से आप इसके यहाँ verification वाले के 11 साल से हूँ, परेशान हूँ 3 महीने से। सर हम यहाँ पे कार्यालय में आए, मेरा नाम गुड्डी है और मैं सोसाइटी में काम करती हूँ और सोसाइटी वाले पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो पा रही है, नहीं बना पा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन बनवाओ। हम ऑनलाइन के लिए भी बार बार जाके परेशान हो रहे, नहीं बन पा रहा है। वो यहाँ के लिए बोल रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। कितने दिन से आप परेशान हैं? हमें 2-2.5 महीने हो गए हैं सर, और 2-2.5 महीने से हमारा काम भी सब इधर उधर हो गया है। सोसाइटी वाले कौन किस लिए रोकते हैं आप? वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए करा के लेकर आओ जाके। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में पुलिस वेरिफिकेशन ना होने के चलते काफी लोग परेशान हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जो महिलाएं हैं ये इस समय जो मुख्यालय है वहां पर आई हुई थी, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई हुई थी। और ये वो महिलाएं हैं जो कई सोसाइटियों में मेड का या अन्य काम करती हैं। सोसाइटी का रूल है कि जब तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो पिछले 2 या 3 महीने से लोग परेशान है। इनका कहना है कि हम लगातार यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमारी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। इनका कहना है कि जब ये यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि ऑनलाइन करा लीजिए, लेकिन जब ऑनलाइन कराते हैं ऑनलाइन भी नहीं हो पाता है। फिलहाल इस बात को लेकर परेशान है और पिछले 2 से 2.5 महीने से लोग परेशान है। और जो अपना जो जीवन यापन है या अपने बच्चों को जो पाल रहे हैं, इनका काम वो सोसाइटी में जाकर ही चलता है। कोई खाना बनाता है, कोई बर्तन मांजने का काम करता है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन ना होने के चलते ये काफी परेशान है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ऑफलाइन पुलिस वेरिफिकेशन वो बंद है, लेकिन ऑनलाइन जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी नहीं हो पा रही है। भूपेश प्रताप सिंह, डेली 24 भारत। सोमवार को नोएडा के सेक्टर 2 में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद पास में ही मौजूद फायर ब्रिगेड के दफ्तर से 6 गाड़ियां मौके पर तुरंत रवाना की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री को 8 महीने पहले नोएडा अथॉरिटी ने सील कर दिया था। इसमें बिजली की सप्लाई भी नहीं थी। उसके बावजूद आग लगने के क्या कारण है, इसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। देखिए, कभी आधे घंटे पहले फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि B65 सेक्टर 2 में एक कंपनी में आग लगी हुई है। हम लोगों ने तत्काल यहाँ गाड़ियां भेजी हैं। क्योंकि ये फायर स्टेशन के काफी नजदीक था तो इसीलिए जो है तुरंत 4 गाड़ियां यहाँ पहुंच गई थी और हमने 4 गाड़ियों की मदद से आग को पूर्णतः बुझा दिया है। देखिए, ये फैक्ट्री, ये कंपनी जो है वो 8 महीने पहले नोएडा अथॉरिटी द्वारा सील कर ली गई थी। इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी नहीं था, इसीलिए आग के कारणों का भी पता अभी नहीं चल पा रहा है। इसकी पड़ताल की जाएगी। और इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था क्योंकि सील पड़ी थी, कोई भी इसमें मनुष्य नहीं था, इसीलिए किसी की जनहानि या किसी के फंसने की सूचना नहीं। उधर सोमवार को दोपहर के समय इटावा बरेली हाईवे के किनारे रिटायर्ड दरोगा के पुत्र का शव पड़ा मिला और जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर देखने वालों की भीड़ लग गई। दरअसल फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम विजाधरपुर के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने इटावा बरेली हाईवे पर एक करीब 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा होने की सूचना के बाद मौके पर भीड़ लग गई। ग्राम विजाधरपुर निवासी लाड़ो देवी ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने बेटे पवन पुत्र ओमकार यादव के रूप में पहचान की। मृतक की मां ने बताया कि पवन शराब पीने का आदी था। सुबह 7 बजे गांव का ही युवक सोनू उसे अपने साथ बिजली का बिल जमा कराने के लिए बुला ले गया था और बिजली का बिल जमा नहीं किया और पवन को शराब पिलाकर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर सेंट्रल जेल चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको लाड़ू देवी। ये कौन है लड़का? आपका लड़का है? हाँ। क्या नाम है? पवन। इनके पिताजी क्या नाम है? तो देखो, मतलब इनके पिताजी का नाम क्या? आपके पति को? कहाँ रहती हो? कैसे क्या हुआ? दारू पी गए अब पता नहीं क्या हुई हो। कहाँ पे? कहाँ पे? रिलायंस पेट्रोल पंप। रिलायंस पेट्रोल पंप हुआ। अकेले बाइक से थे कि पैदल थे? 2 लोग गाँव वाले ले आए तो एक संदिग्ध परिस्थितियों में लाया गया था। क्या नाम था? क्या अभी हमारे पास एक मरीज लाया गया था पवन, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल। इसके पिताजी का नाम है ओमकार, जो विजाधरपुर थाना फतेहगढ़ क्षेत्र का निवासी है और जिसको हमारे पास EMT सुनील कुमार के द्वारा लाया गया था। पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद, पूरा चिकित्सकीय परीक्षण करने के बाद पेशेंट को मृत घोषित कर दिया गया है
और पोस्टमार्टम हेतु मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र के ग्रैंड प्लाजा के बाहर भारतीय बने इस्पात सेंटर पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इस्पात सेंटर का विरोध करते हुए इस्पात सेंटर को बंद कराने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोगों का आरोप है कि नगर में इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। कई बार पुलिस को इन इस्पात सेंटरों की सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन आज तक इन इस्पात सेंटर बंद नहीं कराए गए। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा मुजफ्फरनगर में इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार को बंद कराने की मांग करते हुए चेतावनी भी दी गई कि जब तक इस तरह के अनैतिक धंधे बंद नहीं होंगे तब तक भारतीय किसान यूनियन तोमर अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्य करेगी। संचालक हरियाणा का विक्की है, उसका है ये, उसने पूरा नेटवर्क फैला रखा है यहाँ से और हमें बदमाशों से धमकी और द्वारा कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस तरह की लेकिन हम डरने वाले हैं नहीं कि हमारे इस्पात सेंटर पर अगर आओगे तो हम तुम्हें रास्ते में उठवा देंगे या तुम्हें जान से मरवा देंगे, ऐसी धमकी विक्की दे रहा है हमारे संगठन, हम भी और हमारे संगठन के पदाधिकारियों को। तो पुलिस को आपने जो है इस चीज की जानकारी दी? जानकारी हमने लिखी तुम्हें कई बार दे दी भाई, ये अवैध धंधे बंद करवा दिए जाए, लेकिन इसमें कोई संज्ञान नहीं हो रहा। आज हम खुद आए, हमने जाके वीडियो बनाई और देखा कि वहाँ गलत काम चल रहा, लेकिन वे फिर इतना पुलिस आवे इतने वे भाग जा। स्कूल की लड़कियां हैं, तो पुलिस को आपने सूचना दी थी कि इस तरह से यहाँ हो रहा है? हाँ, कई बार सूचना दे दी। उसके बाद फिर क्या हुआ? बस चल रहा है इनका तो काम भाई। अब क्या करें, तो भाई दबंग लोग हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं, तो हम ही कहाँ तक वो करें। लेकिन आपने ये बीड़ा उठाया है, कब तक चलेगा? जब तक ये बंद नहीं होने के शहर में, जब तक बीड़ा उठेगा हम इन्हें बंद करवा के रहेंगे 100%।